9 प्रकार की सृष्टि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का आविर्भाव, ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन। श्री कुर्म बोले, उनके ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विषय में सोचने पर अबुद्धि पूर्वक अंधकार रूप वैसी ही सृष्टि हुई जैसी कि पूर्व के कल्पों में हुई थी। उन महात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र तथा अंध नाम वाली ये पंच परवा अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश तथा लोकों से आवृत वो सृष्टि 5 भागों में विभाजित होकर स्थित हुई। बाहर एवं भीतर के प्रकाश ज्ञान से शून्य, स्तब्ध, जड़ तथा संज्ञा चेतना विहीन नग अर्थात पर्वत, वृक्ष आदि मुख्य इस नाम से कहे जाते हैं और वही मुख्य सर्ग मुख्य सृष्टि कहलाता है। प्रभु ने उस मुख्य सर्ग को सृष्टि के विस्तार में साधक समर्थ न देखकर दूसरी सृष्टि के लिए विचार किया। उनके ऐसा विचार करते ही तिर्यक स्रोत नामक पशु पक्षियों आदि की सृष्टि हुई। तो ब्राह्मणों, क्योंकि वो सृष्टि तिर्यक तीर से चलने वाली थी, इसलिए तिर्यक स्रोत सृष्टि कहलाती है। वे मार्ग का उल्लंघन करने वाले पशु आदि उपथ्यग्राही कहे जाते हैं। इस तिर्यक स्रोत नामक सृष्टि को भी सृष्टि विस्तार के लिए निष्प्रयोजन जानकर उन देव ने अन्य सर्ग को उत्पन्न किया। वो सर्ग ऊर्ध्व स्रोत सात्विक सर्ग देवसर्ग नाम से कहा गया। इस देवसर्ग के लोगों में सुख और प्रीति की अधिकता रहती है। वे अंदर तथा बाहर आवरण से रहित होते हैं तथा स्वभाव से ही अंदर बाहर प्रकाश से परिपूर्ण रहते हैं, इसीलिए वे देव कहलाते हैं। तदनंतर निरंतर सत्य का ध्यान करने वाले उन देव के चिंतन करने पर उसी समय अव्यक्त प्रकृति से सृष्टि विस्तार का साधक अर्वाक्क स्रोत वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे अर्वाक्क स्रोत प्राणी प्रकाश ज्ञान के बाहुल्य वाले, तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले, अधिक दुख वाले और सत्वगुण से संपन्न मनुष्य नाम से कहे जाते हैं। उस मानुष सर्ग को देखकर अजन्मा भगवान ने अन्य सर्ग की रचना का विचार किया और उनके ऐसे सर्ग विषयक ध्यान करते ही भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह न करने वाले, फिर भी बांटने के स्वभाव वाले, उपभोग करने वाले तथा शील रहित भूतादि इस नाम से कहे गए। ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस प्रकार ये 5 सर्ग कहे गए हैं। ब्रह्मा का वो पहला सर्ग महत् सर्ग कहा गया है। तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग भूत सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग ऐन्द्रियक सर्ग कहलाता है। इस प्रकार ये प्राकृत सर्ग अबुद्धि पूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। स्थावर जड़ पदार्थ मुख्य कहलाते हैं। तिर्यक स्रोत से जिस सर्ग को बतलाया गया वो तिर्यक योनि वाला 5वां सर्ग है। तदनंतर उधर्व स्रोत का 6ठा सर्ग है जो देवसर्ग कहलाता है। तदनंतर अर्वाक्त स्रोतों का 7वां सर्ग है जो मानुष सर्ग है। भूतादिकों का 8वां सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। 9वां सर्ग कौमार सर्ग है। इस प्रकार ये 9 सर्ग प्राकृत तथा वैकृत दोनों प्रकार के हैं। मुनिश्रेष्ठों, पहले के 3 सर्ग महत् सर्ग, भूत सर्ग तथा ऐन्द्रियक सर्ग प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक होते हैं और मुख्य आदि सर्ग अविष्ट 6 सर्ग हैं, बुद्धि पूर्वक होते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ही समान सनक, सनातन, सनंदन, ऋभु तथा सनत कुमार नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, ये 5 योगी थे, परम वैराग्यवान थे और ईश्वर में उनका मन आसक्त था, इसलिए उन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। लोक सृष्टि के कार्य में उनके इस प्रकार निरपेक्ष उदासीन हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा मायापति परम श्रेष्ठी माया के द्वारा तत्काल मोहित कर लिए गए। योगियों के चित्त का अनुरंजन करने वाले जगतकर्ता महायोगी महामुनि नारायण ने अपने उस पुत्र ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया। उनके द्वारा प्रबुद्ध किए गए विश्वात्मा ब्रह्मा ने परम तप किया, किंतु तप करने पर भी उन भगवान ब्रह्मा को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण उन्हें दुख के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरीं। उनके क्रोध के कारण टेढ़ी भुकुटियों वाले ललाट से शरण देने वाले नील लोलित परमेश्वर महादेव प्रकट हुए। वे ही तेज की राशि सनातन भगवान ईश्वर हैं, जिन्हें विद्वान लोग अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। ओमकार का सम्यक रूप से स्मरण कर और प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए भगवान ब्रह्मा ने उन महादेव से कहा, इस अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करें। धर्म वृषभ पर आरूढ़ होने वाले धर्मवाहन मंगलकारी भगवान शिव ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर मन से अपने ही समान जटाधारी आतंक रहित 3 नेत्रों वाले एवं नीलोलोलित रुद्रों को उत्पन्न किया। उनसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, जन्म लेने वाली और मृत्यु को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि करो। वे ईश बोले, हे जगन्नाथ, मैं मृत्यु एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा। ऐसी अशुभ प्रजा को आप ही उत्पन्न करें।
तब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार के कार्य से रुद्र को रोककर स्वयं सभी स्थानाभिमानियों को उत्पन्न किया। मैं उन्हें बता रहा हूं, आप लोग सुने। जल, अग्नि, अंतरिक्ष, आकाश, वायु और पृथ्वी, इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, लौ, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात, अर्धमास, मास, अयन, वर्ष तथा युग आदि स्थानाभिमानियों की सर्जना कर पुनः सृष्टि के सहायकों मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, धर्म एवं संकल्प को उत्पन्न किया। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मदेव ने प्राण वायु से दक्ष को उत्पन्न किया। इसी प्रकार नेत्रों से मरीचि, सिर से अंगिरा, हृदय से भृगु, कानों से अत्रि नाम वाले ऋषि को, व्यवसाय से धर्म को और संकल्प से संकल्प को तथा ऐसे ही उदान वायु से पुलत्स, व्यान वायु से पुलह मुनि, अपान वायु से शांत स्वभाव वाला क्रतु और समान वायु से वशिष्ठ को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ये सभी गृहस्थ हैं तथा सृष्टि विस्तार के सहयोगी हैं। मनुष्य का रूप धारण कर इन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। तदनंतर देवता, असुर, पितर तथा मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने आप को नियुक्त किया। संयुक्त आत्मरूप वाले प्रजापति से तमोगुण की मात्रा का उद्रेक हुआ। तदनंतर उनकी जंघा से पहले तमोगुणी असुर योनि के पुत्र उत्पन्न हुए। असुरों की सृष्टि कर पुरुषोत्तम ने उस तमोमय शरीर का परित्याग कर दिया। उनके द्वारा छोड़ा गया वो शरीर शीघ्र ही रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गया। वो रात्रि चूंकि अंधकार की अधिकता वाली रहती है, अतः उसमें रात्रि में प्रजाएं सोती हैं। पुनः देव ने सत्वगुणात्मक दूसरे शरीर को धारण किया और तब उनके मुख से दीप्तिमान देवता प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने प्रजापति से वो शरीर भी छोड़ दिया। वो सत्वगुण की अधिकता वाला शरीर दिन हुआ। धर्मात्मा देवता इसीलिए दिन का सेवन करते हैं। पुनः उन्होंने सत्वगुणात्मक ही एक दूसरे शरीर को धारण किया। पिता के समान मानने वाले उनके द्वारा पितर उत्पन्न हुए। विश्व की रचना करने वाले उन्होंने ब्रह्मा ने पितरों को सृष्टि कर उन शरीर को भी छोड़ दिया। वो छोड़ा गया शरीर शीघ्र ही संध्या के रूप में बदल गया। इसलिए देवताओं के लिए दिन, द्वेष विद्वेषी असुरों के लिए रात तथा दिन और रात के मध्यम की संध्या जो पितरों के मूर्त रूप है वो प्रशस्त है। इसलिए देवता, असुर, स्वयंभू आदि सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन रात के मध्य में सदा स्थित रहने वाले संध्या रूपी शरीर मूर्ति की उपासना करते हैं। तब ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता वाले अन्य शरीर को धारण किया, जिससे रजोगुण से आवृत्त उनके पुत्र उत्पन्न हुए जो मनुष्य कहलाए। ब्राह्मणों, उन प्रजापति ने शीघ्र ही उस रजोगुणात्मक शरीर को भी छोड़ दिया। वो छोड़ा गया शरीर ज्योत्सना के रूप में हो गया, जिसे प्राक के संध्या कहा जाता है। ये ब्राह्मणों, भगवान ब्रह्मा फिर तम तथा रजोमय मूर्ति शरीर को धारण कर पुनः योग युक्त हुए। इस शरीर से अंधकार में भूख से व्याकुल होने वाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले वे महान बलशाली पुत्र निशाचर कहलाए। ऐसे ही सर्प, यक्ष, भूत तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। तदनंतर रजोगुण तथा तमोगुण से अविष्ट अन्य प्राणियों को भी प्रभु ने उत्पन्न किया। वयः अवस्था से पक्षियों की सृष्टि करने के अनंतर ब्रह्मा ने वक्ष स्थल से भेड़ों को उत्पन्न किया, मुख से बकरों को उत्पन्न किया और उदर देश से गवों की सृष्टि की। पैरों से हाथियों सहित घोड़ों, गधों, गाय के समान ही दूसरे प्रकार की गायों, नीलगाय आदि मृगों, ऊँटों, खच्चरों, न्युंकियों, मृग विशेष तथा अन्य तिर्यक आदि योनियों को उत्पन्न किया। फल मूल वाली औषधियाँ उनके रोमों से पैदा हुई। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम पूर्व मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवत्साम, रथंतर साम यज्ञों में अग्निष्टोम नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिवष्टुभ छंद, पंचदश स्तोम मंत्रों का समूह विशेष, बृहत्साम तथा उक्त नामक वेद मंत्रों का सृजन किया। पश्चिम मुख से सामदेव, जगति छंद, सप्तदश स्तोम मंत्रों का समूह विशेष और वैरूप तथा अरिरात्र नामक यज्ञों को उत्पन्न किया। उत्तर मुख से 21 शाखाओं वाले अथर्ववेद, निष्ठुप छंद और आप्तोर्याम तथा वैराज नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करते समय उनके शरीर से उच्च एवं निम्न कोटि के अन्य भी प्राणियों की सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य इन 4 प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा ने चर तथा अचर सभी प्राणियों की सृष्टि की है। यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि 2 प्रकार की है। पहले की सृष्टियों में उन प्राणियों के जो कर्म निश्चित थे, अगली सृष्टियों में भी उत्पन्न होकर वे बार बार उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। इसलिए
उसी प्रकार की भावना संस्कार से प्रेरित होकर वे प्राणी हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं और वही कर्म उन्हें रुचिकर भी लगता है। विधाता ने स्वयं ही प्राणियों की इंद्रियों के विषयों, महाभूतों एवं मूर्तियों में भिन्नता तथा विनियोग की व्यवस्था की है। उन महेश्वर ने प्रारंभ में वेद के शब्दों से ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया। वेदों में जिन सिद्धांतों और आर्ष नामों का प्रतिपादन हुआ है, उन्हीं नामों को ब्रह्मा प्रलयकालीन रात्रि के अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते हैं। प्रलय काल से पूर्व जो ऋतुएं और ऋतुओं के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के रूप आकार दिखलाई देते थे, अगले युगों में वे उन्हीं नाम रूपों तथा भावों में प्रकट होकर दिखलाई देते हैं।